समझते हैं कि जो आपको 19 अप्रैल 2021 को और बाद में 15 नवंबर 2021 को जो मशीन्स की डेमोन्स्ट्रेशन दी गई थी, आप उसको अप्रूव कर रहे हैं और हम उसके मुताबिक जो है वो मशीनें आपको सप्लाई करने के लिए तैयार हैं। गवादर में एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन से मुज़ाकरात का टास्क असद उमर और जुबैदा जलान को मिल गया। वफाकी काबीना के इजलास में बड़ा फैसला, अगला इलेक्शन ईवीएम से कराने पर इत्तफाक। वफाकी हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को ईवीएम के लिए शराइत पर मबनी टेंडर जारी करने का कह दिया। फवाद चौधरी कहते हैं 500 अरब के बलूचिस्तान पैकेज का पहले ही ऐलान किया जा चुका है। उन्होंने कुछ बेहतरी की है सिंध हुकूमत ने, हमने जो शोर मचाया, लेकिन अभी भी वहाँ पे आप देखें कि तकरीबन 250 रुपया आटा जो है वो बाकी पूरे मुल्क से महंगा है। इसी तरीके से जो चीनी है वो भी इस वक्त कराची में तकरीबन 96.3 यानी तकरीबन 97 रुपये की है। पाकिस्तान खित्ते में सस्ता मुल्क, सिंध पाकिस्तान में महंगा सूबा है। पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला की वजह से कराची और हैदराबाद में आटा, चीनी और अशियाए ज़रूरिया की कीमतें पूरे मुल्क से ज्यादा हैं। फवाद चौधरी का इंकशाफ, कहा पंजाब और KPK के मुकाबले में सिंध में महंगाई पर बिलावल भुट्टो को एक्शन लेना चाहिए। सस्ती गैस इस्तेमाल करने वालों को अपनी आदत बदलनी होगी। स्टेट बैंक का महंगाई कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। शरह सूद में 100 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा, शरह सूद 8.75 से 9.75 हो गई। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का अगला इजलास 24 जनवरी को होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 11 रुपए तक कमी का इम्कान। आलमी मार्केट में मुसलसल कमी का फायदा आवाम को पहुंचाना है या टैक्स बढ़ाना है, वफाकी हुकूमत कल तक हतमी फैसला करेगी। पाक वेस्ट इंडीज सीरीज में शायकीन की मायूस कुन तादाद, PCB ने स्टेडियम भरने के लिए इजलास बुला लिया। फ्री एंट्री समेत दीगर ऑप्शन पर गौर। वनडे सीरीज में टिकट खत्म करने का फैसला T20 सीरीज के बाद किया जाएगा। नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची में शायकीन के न आने पर वसीम अकरम अफसरदा, कहा पाकिस्तान की हालिया कारकर्दगी शानदार रही, स्टेडियम में फिर भी शायकीन का न आना मायूस कुन है। शाहिद खान अफरीदी ने भी शहरियों से ग्राउंड में आकर मैच देखने की अपील कर दी। पाक वेस्ट इंडीज दूसरा T20, टॉस जीतकर पाकिस्तान का बैटिंग का फैसला। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। कप्तान बाबर आजम आज ही सीरीज जीतने के लिए पुरुमीद। बल्दियाती बिल पर सिंध में सियासी पारा हाई, अपोजिशन जमातें साइंस सरकार के खिलाफ मैदान में आ गईं। ख्वाजा इजहारुल हसन ने बल्दियाती बिल को सिंध की तबाही का परवाना करार दे दिया, कहा बिलावल भुट्टो का बयान सिंध के वोटर्स और नुमाइंदा जमातों की दिल आजारी है। खुर्रम शेर जमा कहते हैं सिंध में शहरी और देही तकसीम बिलावल के बुजुर्गों ने की, मुतासिबाना बयानात से अमन को खतरात लाहक हैं। बल्दियाती बिल के खिलाफ जमात इस्लामी का 19 दिसंबर को एहतजाज का ऐलान। मज़ार कायद से KMC ऑफिस तक कराची बचाओ रैली निकाली जाएगी। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं शहर के हुकूक के लिए सबको यकजा होना पड़ेगा। कराची में रहने वाले हर सिंधी पठान उर्दू बोलने वाले ने बल्दियाती बिल को मुस्तरद कर दिया। PSP ने बल्दियाती बिल पर मुतासिबाना सियासत को मिली भगत करार दे दिया। सरबराह PSP मुस्तफा कमाल ने बिलावल भुट्टो और MQM पर यलकार कर दी, कहा शहर को उसके चौकीदार ने लूटा। MQM ने कराची को गिरवी रखकर वजारतों के मजे लूटे। पीपल्स पार्टी लिसानी सियासत के जरिए एक बार फिर शहर को दहशत गर्दों के हवाले करना चाहती है। वफाकी वज़ीर तालीम की ज़ेर सदारत बैनुल सूबाई वज़रा तालीम का अहम इजलास। सर्दियों की छुट्टियां जनवरी में करने की तजवीज़ पर गौर। सालाना इम्तहानात 2021 की प्रमोशन पॉलिसी का भी जायजा लिया जाएगा।
नकीबुल्लाह कत्ल केस में अहम पेशरफ, साबिक तफ्तीशी अफसर डॉक्टर रिजवान ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। सब्जी मंडी थाने में नकीबुल्लाह, हजरत अली और कासिम को अगवा करके रखा गया। डॉक्टर रिजवान के मुताबिक राव अनवर कत्ल के मकाम पर मौजूद थे। लाहौर के इलाके डिफेंसी में 2 लड़कियों के साथ इज्तिमाई ज्यादती, 3 मुल्जिमान ने घर में घुसकर ज्यादती का निशाना बनाया। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का नोटिस, CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब। कराची के इलाके न्यू कराची सेक्टर 5J में खातून छुरियों के वार से कत्ल, वारदात में मकतूला का पड़ोसी मुलव्विस। पुलिस ने मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई का आगाज कर दिया। लाश अस्पताल मुंतकिल। कराची के इलाके कोरंगी में कुत्ता मार मुहिम की जहरीली मिठाई खाने से बच्चे की हलाकत। पुलिस ने जहरीली मिठाई लाने वाले मुनव्वर अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर लिया। बच्चे के वालिद का मुनव्वर अब्दुल्ला के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कराची के इलाके औरंगी टाउन में जाली मुकाबले के केस में पेशरफ, साबिक SHO आजम गोपांग नाजायज असलहा रखने के इल्जाम में गिरफ्तार। मुकदमे में पुलिस एहलकार तौहीद और उसका दोस्त उमैर गिरफ्तार हैं। PTI हुकूमत का हर साल महंगाई महंगाई और बस महंगाई। मिनी बजट के जरिए आवाम पर एक और कयामत ढाने की तैयारी। अपोजिशन में असम्बली और सड़कों में मुखालफत का फैसला कर लिया। शहबाज शरीफ के PTI परवार कहा कि गैस बंद, बिजली गायब, रोटी नहीं मिल रही, बेरोजगारी का सुनामी। अगर ये तब्दीली है तो इससे अल्लाह मुल्क को बचाए। 4.5 रुपया बिजली यकमुश्त बढ़ाई गई। मुल्क के अंदर महंगाई बढ़ती जा रही है, अवाम पिस रहे हैं। हमारे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म ने आपको खुशखबरी दी है कि अमेरिका में महंगाई भी बढ़ रही है। मिसालें ना दें, मसाइल हल करें। पाकिस्तान में महंगाई है, दुनिया का तीसरा महंगा तरीन मुल्क बन गया। नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी वफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, हर तकरीर में अमरीका और यूरोप की मिसालें। वजीर आजम कोई ऐसा काम बता दें जिससे मुल्क में आम आदमी को रिलीफ फराहम किया गया हो। वजीर आजम ने अपने घर का खर्चा चलाने वालों को नवाजा, गरीब मेहनत कश से रोटी छीन ली। पीपल्स पार्टी का महंगाई के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। शाजिया मरी कहती है कि ईमानदारी का ढोंग रचाने वालों ने मुल्क को IMF के पास गिरवी रख दिया है। नून लीग और पीपल्स पार्टी को महंगाई का रोना रोते देखकर हंसी आती है। शहबाज गिल का अपोजिशन को जवाब। कहा, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने 30 साल से ज्यादा अरसे तक हुक्मरानी की। मुल्क पर दोनों जमातें कर्जे ना चढ़ाती तो आज मुल्क इक्तिसादी तौर पर खुद मुख्तार, खुशहाल और महंगाई से पाक होता। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में बदस्तूर पहले नंबर पर। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 320 रिकॉर्ड किया गया। फैसलाबाद और रावलपिंडी में भी फिजाई आलूदगी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सांस लेना दुश्वार हो गया। मुल्क में पहली बार कोरोना से जाँ बहक अफराद की तादाद में रिकॉर्ड कमी। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 3 मरीजों का इंतकाल हुआ। मुल्क में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 0.6% रिकॉर्ड की गई। एक रोज में 250 नए कोरोना के केसेस रिपोर्ट हुए। कैटेगरी सी ममालिक में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए सहूलत का ऐलान। पाकिस्तानी शहरियों को 31 दिसंबर तक वतन वापसी की इजाजत दे दी गई। NCOC ने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, टेस्ट और क्वारंटीना की शराइत पूरा उतरने पर लाजमी करार दे दिया। और मरियम नवाज के साहिबजादे जुनैद सफदर ने एक बार फिर अपनी आवाज का जादू जगाकर दाद समेट ली। अपनी बारात से कबल कव्वाली नाइट में गाना गाकर शुरका पर सहर तारी कर दिया। इससे कबल जुनैद सफदर ने लंदन में निकाह की तकरीब में अपनी आवाज का जादू जगाया था।